फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आया हूँ नंबर सिस्टम पार्ट 3। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जब किसी दो अंकों की संख्या दी जाए और उनके अंकों को पलट दिया जाए या उलट दिया जाए तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसके प्रश्न करते हैं। कंप्यूटर महोदय जी, हमारा पहला प्रश्न लगाइए। तो हमारा पहला प्रश्न हमसे कहता है कि दो अंकों की किसी संख्या एक्स वाई मान ली हमने और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर, संख्या के अंकों को पलट दिया हमने और संख्या के बीच अंतर कितना आ गया, 63 है। तो अंकों के बीच अंतर कितना होगा। दो अंकों की कोई संख्या है जिसके अंक को पलटने पर उनमें अंतर 63 का आ जाता है, तब अंकों के बीच अंतर कितना है। तो चलिए इसको करते हैं। दो अंकों की कोई संख्या, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, अंतर है तो अंतर कर लेते हैं। बड़े वाले में से ये वाला माइनस कर लेते हैं, तो 10y प्लस एक्स माइनस का 10x माइनस का y इज इक्वल टू 63 के है। ये आपको पता है कैसे आया, इससे पहले वाली वीडियो देखिए आप पार्ट 2, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये अंतर है 63। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10y माइनस का y 9y माइनस 10x माइनस का x तो 9x इज इक्वल टू 63। 9 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस एक्स बराबर आ गया 63। 9 का डिवाइड करेंगे तो y माइनस एक्स 7। अब y और x हमारे अंक हैं, संख्या के दोनों अंक हैं, और हमसे अंतर पूछा गया था कि अंकों के बीच अंतर, तो यही अंतर है। y बड़ा अंक है, x छोटा अंक है और दोनों के बीच अंतर है 7। यही हमारा आंसर है। तो ये तो था इसका लॉन्ग मेथड। अगर आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो चलिए, अगर कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आ जाए अंकों को पलटने वाला और हमें दिया हो संख्याओं के बीच अंतर दिया हो और अंकों के बीच अंतर पता करना हो, तो सीधी सीधी इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसको लिख लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगर अंकों का संख्याओं के अंतर दिया है और अंकों के बीच अंतर निकालना है, तो अंकों के बीच अंतर की शॉर्ट ट्रिक है, जितना संख्याओं के बीच अंतर लिखा है वो लिखिए अपॉन 9। 9 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, 9 से डिवाइड करना है हमेशा। जब भी संख्याओं का अंतर दिया हो तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे अंकों के बीच अंतर आ जाएगा। अंकों का अंतर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। कंप्यूटर महोदय जी, हमारा दूसरा प्रश्न लगाइए। तो हमारा दूसरा प्रश्न हमसे कहता है कि यदि दो अंकों की संख्या, मान ली हमने एक्स वाई, दो अंकों की संख्या और उसको उलटने पर बनी संख्या वाई एक्स, संख्या का योग, अब हमें दे रखा है योग, पहले वाले में दे रखा था अंतर, अब दे रखा है योग, कितना है, 99 है। योग 99 है। तो संख्या के अंकों का योग, अब पूछा है अंकों का योग, पहले पूछा था अंतर, अब पूछा है अंकों का योग। तो चलिए हम इसको बेसिक मेथड से करते हैं। तो ये हो जाएगा, हमारा योग दिया रखा है तो 10x प्लस वाई प्लस का 10y x इज इक्वल टू 99। 10x x 11x, y और 10y 11y इज इक्वल टू 99। 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा बराबर में 99। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 का इसमें भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा। x प्लस वाई ये हमारे अंक हैं और ये अंकों का योग दिया रखा है 9। तो यही हमारा आंसर है। हम अपना तीसरा प्रश्न करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, अब दिया रखा है मैं अंकों का योग, तो x प्लस वाई, अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या और मूल संख्या से
क्या कहा गया है कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। सीधा दिया गया है अंतर, तो हमें अंतर दिया गया है। अंतर के लिए मैंने क्या बताया था, y माइनस एक्स। जितना अंतर दिया गया, अंतर कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। जब अंतर दिया हो तो 9 से डिवाइड करते हैं हमारी ट्रिक के हिसाब से, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, तो ये आ गया संख्याओं में अंतर 2। तो y माइनस एक्स बराबर जब 2 है और x प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है 12, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो x से x कट जाएगा तो 2y बराबर आ जाएगा हमारा 14, y बराबर आ जाएगा हमारा 7। जब y का मान हमारा 7 है, जब y का मान हमारा 7 है और x y प्लस मिलके 12 होते हैं, तो y हमारा 7 है, तो x कितना होना चाहिए, 5। ये रहा हमारा आंसर। संख्या पूछी है तो संख्या है x बाई 57। एक्स का मान, y की जगह y का मान। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। कंप्यूटर महोदय जी हमारा चौथा प्रश्न लगाइए। तो हमारा चौथा प्रश्न हमसे कहता है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है और दोनों अंकों का योग दे रखा है 5। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। y से y कट जाएगा तो 2x बराबर आ जाएगा हमारा 6, x बराबर आ जाएगा हमारा 3। अब हमें दे रखा था x प्लस y बराबर 5। जब x प्लस y बराबर 5 है और x का मान हमारा 3 है, तो y हमारा 2 होना चाहिए, तभी तो 5 होगा। तो x और y दोनों के मान आ चुके हैं। हमसे संख्या पूछी थी, तो संख्या है x की जगह 3 और y की जगह 2। ये हमारी संख्या है, यही हमारा आंसर है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। कंप्यूटर महोदय जी हमारा 5वां प्रश्न लगाइए। तो हमारा 5वां प्रश्न हमसे कहता है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है। हमने मान ली x y से बनी है। संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 10x प्लस y, यही हो जाएगी। अब संख्या का 1/4 10x प्लस y, संख्या का 1/4 उसी से 1/3 से 2 कम है। संख्या का 1/4 संख्या के 1/3 से 2 कम है, तो अंकों का योग बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 4 में अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। 3 से 12 काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। 4 का हम ऊपर गुणा करेंगे तो 40x। सीधा सीधा कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट समझिएगा आप। 3 से 12 काटेंगे 4 बार, 4 का ऊपर करेंगे तो 40x प्लस 4y। अब माइनस लगा रहने देते हैं, इसको ब्रैकेट में करते हैं। 4 से 12 काटेंगे 3 बार, ऊपर गुना करेंगे तो 30x प्लस का 3y इज इक्वल टू 2। तो 40x प्लस का 4y, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 30x माइनस का 3y अपॉन में 12 चलेगा, इक्वल में 2। अब देखिए ये है 40x, ये है माइनस का 30x, तो बचेगा 10x, 4y और माइनस का 3y बचेगा प्लस का y अपॉन 12 इज इक्वल टू 2। कैंची गुणा कर लेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कैंची गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10x प्लस y बराबर का 24। 10x प्लस y क्या है, हमारी संख्या। तो आ गया हमारी संख्या का मान 10x प्लस y हमारी संख्या है, तो ये आ गया हमारा संख्या का मान। अब पूछा गया है कि अंकों का योग। संख्या है हमारी 24। अब अंकों का योग कर लेते हैं। तो अंकों का योग क्या होगा, x है हमारा 2 और प्लस 4y तो 6। ये हमारे अंकों का योग है, यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ये हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ हम क्लास का समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं अपनी अगले पार्ट में, पार्ट 4 में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए